बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स गुरु की एक और लाइव ट्रेनिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं डॉक्टर जवाल हसन हाजिर हूँ। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से और बाकी दीगर चीज़ों के हवाले से हम एक बहुत ही इन डेप्थ कोर्स जल्दी आपकी खिदमत में लेके आएंगे, लेकिन अभी उसके अंदर देर है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। तब तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट की अवेयरनेस के हवाले से वक्तन फ़वक्तन वीडियोस पब्लिश हम कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से कुछ अपडेट्स मज़ीद लेके आए हैं। काफ़ी सारे दोस्तों ने पिछली वीडियोस को देखने के बाद ये क्वेश्चन किया कि उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को कब लगाना चाहिए और कैसे उसको चेंज करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उन पॉइंट्स को हाईलाइट करने की जिनकी मौजूदगी में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट की इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। आज गोल्ड के हवाले से दोबारा से वीडियो को बना रहे हैं। पिछली वीडियो में भी हमने गोल्ड के बारे में जिक्र किया था। आज के दिन में ये हमारे पास 1 घंटे का चार्ट है। आज के दिन मार्केट स्टार्ट होने के फ़ौरन बाद ही एक बहुत ही बड़ी बुलिश कैंडल के साथ ऊपर की तरफ गई। उसके बाद मार्केट ने वहाँ पे कुछ थोड़ी सी बबलिंग शो की। अगर यहाँ पे आप देखें, गौर करें, तो आपके पास यहाँ पे पिन बार मौजूद है, उसके बाद हमारे पास एक शूटिंग स्टार मौजूद है और उसके बाद हमारे पास एक बेरिश कैंडल है। और इस बेरिश कैंडल ने हमारी इस पिन बार और इस शूटिंग स्टार दोनों कैंडल्स को कंफर्म कर दिया और ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की कि मार्केट यहाँ से अब रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछला जो भी हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा हुआ था वो अब हम ख़त्म करते हुए नए फिबोनाची रिट्रेसमेंट की तरफ जा सकते हैं और हमने नया ट्रेंड जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो इस मकसद के लिए हमारे पास ये पिछला ट्रेंड काफ़ी लंबा है। हम यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अप्लाई करेंगे, जैसे H4 के अंदर किया हुआ है। करंट ट्रेंड जो हमारा है वो मार्केट ने यहाँ से तकरीबन स्टार्ट किया था इस रेड कैंडल से, और हमने यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई किया। जैसे ही हमने इसको अप्लाई किया, मार्केट का रिटर्न पाथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट ने बताना होता है और मार्केट गई है और जाते ही एक ही कैंडल ने 61.8 से नीचे क्लोजिंग कर ली है। अगर ये क्लोजिंग 61.8 से ऊपर हो जाती तो इन्फॉर्मेशन कुछ और होती, लेकिन 61.8 से नीचे क्लोज होने की वजह से इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी चेंज हो गई और ये पता चल गया कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है और मार्केट अभी अगले लेवल की तरफ जाएगी। हमारे दोस्त उस वक्त हमसे पूछ रहे थे कि यहाँ पे हमें बाई की ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो हमने बताया था कि इस वक्त मार्केट के अंदर बाइंग की कंडीशंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। सेम इसी तरह से अगर आप देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वही कैंडल जो इधर हमारे पास पिन बार बना रही है और शूटिंग स्टार बना रही है, वही कैंडल्स तकरीबन इधर भी हमारे पास अगर आप देखें तो शूटिंग स्टार भी बना रही हैं, बेरिश एनगल्फिंग भी बना रही हैं। तो काफ़ी सारी कन्फर्मेशन यहाँ पे भी हमारे पास उसकी अवेलेबल थी। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हमने अपडेट किया, जो कि ये ट्रेंड हमारा स्टार्ट हो रहा था। मार्केट पहले नीचे गई थी, उसके बाद यहाँ से उसने नया ट्रेंड पकड़ा था और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई कर दिया। इसके मुताबिक भी सेम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा फ़र्क है और वो फ़र्क ये कि H1 टाइम फ्रेम के अंदर एक ही सिंगल कैंडल गई है और उसने 61.8 से नीचे क्लोजिंग की है, जो ये इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि अभी मार्केट अगले लेवल्स को हिट करने की कोशिश करेगी। जबकि यहाँ पे 61.8 को क्रॉस करने के बाद मार्केट ने 100 के लेवल पे स्टे करने की कोशिश की। ये 100 का लेवल जो यहाँ पे स्टे कर रहा था, ये इधर 61.8 से नीचे क्लोजिंग हमें शो कर रहा था। अब हुआ क्या कि मार्केट ने 61.8 से ही देखें एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट लिया अगली कैंडल ने और फिर नीचे गई है 100 के लेवल तक और एग्जैक्टली 100 के लेवल को हिट किया है और कोई भी कैंडल 100 के लेवल से नीचे क्लोज नहीं हुई और सारी की सारी कैंडल्स ने 100 के लेवल से ऊपर ही क्लोजिंग की है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक किया है, 100 के लेवल को ब्रेक किया 30 मिनट चार्ट पे, नीचे गई है, यहाँ पे जाके रुकी है। लेकिन जैसे हम बार बार कहते हैं कि मार्केट बहुत एक्यूरेटली लेजर फोकस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से, तो मार्केट ने यहाँ पे बबलिंग करने के बाद 161.8 के लेवल को एग्जैक्टली 1 पिप के साथ हिट किया है। एक पिप भी फर्क नहीं आया, मार्केट गई है एग्जैक्टली 161.8 को उसने हिट किया है। वहां पे हमारे पास हैमर की फॉर्मेशन दी है और उसके बाद अगली कैंडल ने उस हैमर की फॉर्मेशन को कंफर्म किया है और मार्केट अब बाइंग के अंदर
दोबारा से जा रही है। हैमर फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास 161.8 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अवेलेबल है और मार्केट इन दोनों चीज़ों को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे जो बात बार बार बताते हैं कि अब यहाँ पे इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम ख़त्म करके नया फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक का ड्रॉ करेंगे ताकि हमें वापसी का रास्ता मालूम हो सके। मार्केट वापस किस डायरेक्शन में मूव करेगी वो हमें नए फिबोनाची रिट्रेसमेंट से क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करने के हवाले से नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप मेरे कहने पे दोबारा से यहाँ पे खुद फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करेंगे और उसके मुताबिक अपने रिजल्ट्स जो हासिल होंगे वो हमारे ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे ताकि पता चले लोगों को भी और हमें भी कि किस हद तक आपको इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।